चाहूंगी और हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी कहना चाहूंगी, आओ अब हम सभी इतिहास रचाएंगे, मतभेदों को छोड़ एक हो जाएंगे। आओ अब हम जैनी इतिहास रचाएंगे, मतभेदों को छोड़ जैन हो जाएंगे। सत्य अहिंसा के अलख जगाए हम, त्याग दया मेहती जग में फैलाए हम। जिन शासन का डंका बजा के एक जगह पे जब लहरा के करेंगे घर में उजाला। जय जयकारा, जय जयकारा, जैन धर्म में है प्राण हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, जिन शासन हमें प्राणों से प्यारा। जय जयकारा, जय जयकारा, जैन धर्म में है प्राण हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, जिन शासन हमें प्राणों से प्यारा। जयकारा। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल लूं। जय बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य भगवान श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की। सबरी ने बुलाया तो राम चले आए, सबरी ने बुलाया तो राम चले आए, मीरा ने बुलाया तो घनश्याम चलाए, भजन लाल जी आप हमें लेने आए, सुंदर सागर पूरी सरकार लेकर के चले आए। पूरी सरकार को लेकर के आए। आपकी सरकार में एक मंत्री है, हमारा पूरा मंत्रिमंडल है। और आज की तारीख का तो क्या कहना है, 27 2 और 7 9, 7वां महीना यानी 16, 1 और 6 मिला के होते हैं 7। आपका साथ और हमारा हाथ, अब होगा राजस्थान का विकास। और आपके लोग तो गीता की पुस्तक घर में लाते हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, आपकी पत्नी ही गीता है। आप लोग तो गीता को घर लाते हैं, आप तो गीता को देख करके ही दिन की शुरुआत कर पाते हैं। जिसके घर में गीता है और जिसका बेटा कुणाल जैसा जीता है, वहां तो न्याय और नीति का कारोबार हमेशा जीता है। इसलिए मान्यवर आपसे इतना कहना चाहता हूं, हम आपको अपना दिल दे चुके हैं। हम आपको, लोग हमें दिल देते हैं, हम आपको अपना दिल दे चुके हैं। हम आपको अपना दिल दे चुके हैं, हमें दिल में बैठा लो। बस इतनी सी बात कहते हैं, दिल में आने के लिए राजस्थान के रोड साफ करा दो, और जहां हम और भगवान रहे, बाकी बिजली कम से कम अब तो फ्री करा दो, अब तो फ्री करा दो। अब तो, और मुझे ज्ञात हुआ है 10 दिसंबर को JCR में कार्यक्रम हो रहा है। उद्योगों को बढ़ा रहे हो, सबको तो बुला रहे हो, हमको भी बुलाओ, और PM के सिर पे हमारा भी तो हाथ रख के मंगलाचरण कराओ, मंगलाचरण कराओ। माननीय उसमें महफिल में तुम अकेले गाओगे, हमें साथ ले लो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। हमको साथ ले लो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। भजन लाल जी सिर पे हमारा हाथ है, अब डरने की क्या बात है, अब डरने की क्या बात है। आकाश में चंद्रमा विराजमान है, जीवन में सुंदर कांड है, भक्ति कर लो। भजन लाल जी आपके सामने इस युग का वर्धमान है, इस युग का वर्धमान है। दिल में रहते हो
तो एक बात और हमारी ध्यान में लगा लो, 1 साल तक हमारे साथ बिता लो। 31 दिसंबर को हमको सीएम हाउस में और 1 तारीख को मंगलाचरण हमसे करा लो। 1 तारीख को सीएम हाउस में संतों का हाथ हो, पूरी रात हम आपके आसपास हो, प्रजा खुशहाल होगी, राजस्थान की सरकार मालामाल होगी। बंधु, बस इतना सा कहना चाहता हूं कि JCR में आप उद्योग को बढ़ा रहे हो तो उद्योगों को बढ़ाना, लेकिन जैन समाज को मत भूल जाना। बंधुओं, जीवन के वो पल बड़े स्वर्णिम होते हैं। मैं तो अक्सर कहा करता हूं, राजनीति में धर्म आएगा, सिंहासन आकाश की ओर बढ़ जाएगा, और जिस धर्म का सेवक भजन लाल हो, राजस्थान तो अपने आप बढ़ जाएगा, राजस्थान तो अपने आप बढ़ जाएगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, दिल के किसी कोने में हमारा प्रकाश है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, हमारे दिल में आपके सिर पे हमारा हाथ है। गौतम जी, आप गणधर महावीर के गणधर हो, सीएम के आसपास है। पुनीत कर्नावट सीएम का खास है, और मिश्रा जी की तो राजस्थान में अलग ही बात है। तो बंधुओं, निश्चित रूप से मुझे आनंद हुआ कि आज आप हमको यहाँ लाए, ऐसा पल आए, हम आज आपके हाथों में हमारा हाथ था, ये समझ लो परमात्मा को दोनों हाथ से आशीर्वाद आपके पास था। आपका जीवन लहलाए, आप जो मांगे उससे पहले मिल जाए। आप तमन्ना करें एक गुलाब की, पूरा गुलिस्तान आपके आसपास लहराए। दिल की दुआ ये रंग लाए, आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़ता जाए, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो, और इस साल के जाते जाते एक बार हमारी भी PM मोदी से तो मुलाकात हो। इन भावनाओं के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। आप जब भी आते हैं हमें समय कम देते हैं, थोड़ा गम देते हैं, फिर भी हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महाराज की। भौतिक संसाधनों को ज्यादा मोह ना रखना या संग्रह ना करना। आज की भौतिकवादी दुनिया में यह सीख बहुत जरूरी है। जैन धर्म हमें बताता है कि सच्चा सुखी भारी वस्तुओं में नहीं, आंतरिक संतोष में है, और यह संतोष जीवन का सबसे बड़ा आधार है। कोई भारी शक्ति हमें सुख दुख नहीं देती, बल्कि हमारे कर्मों का फल ही हमारा भविष्य तय करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं महाराज जी, मेरे को जब भी कोई सूचना आती है, हमारी सरकार जैन धर्म के विकास के लिए भी संकल्पित है। जब भी मेरे को कोई भी हमारे संत महंत जहां आते हैं, मैंने कह रखा है कि जब भी आए, हमारे वो प्रदेश के विशिष्ट अतिथि हैं, वो हमारे राजस्थान में आते ही उनको सुविधा मिलेगी। जैन समाज के तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं को सभी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। तीर्थ स्थलों पर बेहतर सड़कें, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। साथियों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इन महान मुनिराजों के उपदेशों को केवल सुनने के लिए नहीं, उन्हें जीवन में उतारने के लिए काम करना है। अगर हम सभी अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और त्याग अपना लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। राजस्थान सरकार जैन धर्म के विकास और उसके संरक्षण के लिए समर्पित है। हम चाहते हैं कि राजस्थान की ये पावन भूमि सभी धर्मों की सुगंध और से महकता रहे। अतः मैं पुनः परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका भी, और सभी मुनिराजियों का, शशांक जी महाराज जी का, और आप सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। 1000 आदिनाथ महामानी की, अंतिम सत्संगपति बंधमान्य महावीर स्वामी की। सौभाग्यशाली हो कि आज आपके सामने संत भी बैठे और नेताजी भी बैठे हैं,
और ऐसे मौके पर यदि आप अपने हाथ नहीं उठा पाए तो समझना इन हाथों का प्राप्त करना व्यर्थ है। मोदी जी ने बोला था सबका साथ, आवाज में दम नहीं है, सबका साथ, और तुम्हारे तो हाथ ही नहीं उठ पा रहे। यदि हाथ उठाओगे तो सबका साथ साथ में चलेगा। इसलिए भगवान महावीर की जयकारा लगा रहे हो। और आज आपका सौभाग्य है कि यहाँ पर साधु और नेता दोनों मिल जाएंगे तो भारत का देश हमारा एकदम चमन बन जाएगा। इसलिए उठा लो अपने हाथ, वरना मरने के बाद कोई तुमसे हाथ उठाने के लिए नहीं बोलेगा। 1000 आदिनाथ भगवान की, अंतिम सत्संगपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी की, 3 काम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोली परम पूज्य दिव्य तपस्वी अध्यात्म मीरा संताचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। स्कूल में जाते थे भजन लाल जी, मानता हूं प्रोटोकॉल आपका बिजी है, किंतु जब भगवान मिल जाते हैं तो सारे प्रोटोकॉल चले जाते हैं। क्या कह रहा था मैं? स्कूल में जाते थे और वहां पर जब बोला जाता था वंदे, ऐसे बोलते थे। अरे भैया, जब स्कूल में पढ़ने जाते थे और जब बोलते थे वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भव्य आत्माओं, स्कूल में जाते थे और जब टीचर कहता था वंदे, पीटी जो करवाता था यदि नहीं बोलते तो डंडा मारता था। और जब कभी तिरंगा लहराता है तो सारा भारत शान से कहता है वंदे। भव्य आत्माओं, मानता हूं हर पार्टी का अपना अपना चिन्ह है। कभी सुनते थे कि कांग्रेस का पंजा है तो लालू की लालटेन है, कभी सुनते थे मुलायम की साइकिल है तो माया का हाथी भी हाथी मेरा साथी। किंतु भव्य आत्माओं, जब हाथ में तिरंगा आता है और जब साथ में फूल खिलता है तो पूरे विश्व का विकास अपने आप होता चला आता है। कमल, अब आप ये सोचो, हाथ होगा तभी कमल, कमल होगा तो हाथ का इस्तेमाल किया जाएगा। अरे ये तो वो कमल है जिस कमल ने पूरे के पूरे भारत को चमन बनाकर खिला दिया है। और भव्य आत्माओं, ये ध्यान रखना, भगवान महावीर कह रहे हैं। और आज सौभाग्य है हमारे सीएम भजन लाल जी शर्मा का, वो कह रहे थे कि महाराज जी शर्मा हैं। ये ध्यान रखना, नेता कभी किसी संप्रदाय का नहीं होता, नेता तो पूरे विश्व का होता है। साधु संत कभी किसी एक जाति के नहीं होते, साधु संत तो पूरे के पूरे श्रद्धालुओं के हुआ करते हैं। भव्य आत्माओं, जिस समय राम मंदिर बना था उस भूमि पर, जिस भूमि पर राम मंदिर बना है, हम लोग 20 साल पहले उस भूमि पर गए थे। और उस समय जब हमने वो राम लला छोटे से टेंट में बैठे थे, उस समय जब हम वहां गए तो वहां का प्रशासनों ने बोला महाराज यहाँ पर कभी आदिनाथ की मूर्ति भी निकली थी, ये तो वो अयोध्या है जहाँ पर 24 तीर्थंकर पैदा होते हैं और यहाँ पे राम जैसे अवतारी भी अवतार लेते हैं। भव्य आत्माओं, कार सेवा हुई, राम मंदिर बना। भव्य आत्माओं, उस कार सेवा में उस राम मंदिर के अंदर मात्र किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं, किसी एक पार्टी का योगदान नहीं, बल्कि जो जो भगवान राम को मानने वाले थे, जो जो भगवान महावीर को मानने वाले थे, हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया। और आज वो अयोध्या पूरे भारत का सबसे मुख्य केंद्र बनकर बैठा है। हमारे सीएम का बड़ा सौभाग्य है। बहुत बार मैटर तो बहुत लंबा है, किंतु सीएम के लिए हमारा प्रोटोकॉल जरूरी है। भव्य आत्माओं, देखो उस व्यक्ति को, एक चाय बेचने वाला था, पीएम बना।
अब आप ये सोच लो, जीवन में तरक्की करना चाहते हो तो भगवान महावीर कहते हैं एक दिन का आनंद लेना हो, एक नींद ले लेना। 1 घंटे का आनंद लेना चाहते हो, पिकनिक पर चले जाना। 1 महीने का आनंद लेना चाहते हो तो आज ही शादी कर लेना। और यदि 1 साल का आनंद लेना चाहते हो तो टाटा बिरला जैसा धन कमा लेना। और जीवन भर का आनंद लेना चाहते हो, हर स्थिति में आनंद रहना सीखो। हर अवस्था में जैसी भी अवस्था है खुशी रहना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति हर स्थितियों में अपने आप को संभाल के चलता है वही व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाता है। आप सोच लो, इस राजस्थान में जब चुनाव हुआ था, सांगानेर, चित्रकूट और आदिनाथ भगवान हमारे भजनलाल जी वहीं के विधायक हैं, और वहां से जब चुनाव लड़ा था उम्मीद थी जीतूंगा, नौकी साथ में कमल है। और जहां कमल होता है कीचड़ में पैदा होता है, अशोक जी, चंदगढ़ जी, कीचड़ में पैदा होता है किंतु फिर भी सबको महक देता है। कांटों में पैदा होता है फिर भी सबको फूल देता है। और ऐसे हमारे भजनलाल जी ने चुनाव तो लड़ा, उम्मीद थी जीतूंगा, क्योंकि मेरे पीछे कौन है? मेरे पीछे कौन है? उनके पीछे आदिनाथ थे। और आदिनाथ जब चुनाव का फॉर्म भरा पहले भी आदिनाथ के पास गए, और जब विधायक बनकर आए जब भी आदिनाथ के पास गए। और बंदे आत्माओं, आदिनाथ के पास गए कि मैं आपकी कृपा से विधायक तो बन गया हूं, किंतु शायद आज कह रहा हूं उनको भी उम्मीद नहीं होगी कि मैं विधायक से सीधा राजस्थान की पहली कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। बड़े बड़े नेता भीड़ में लगे थे, उधर से कोई महिला भी खड़ी है तो कोई पुरुष भी खड़ा था, नाम नहीं बोलूंगा। सबके सब लोग थे, सोच रहे थे कि भैया कुर्सी तो मुझे मिलेगी, किंतु आदिनाथ ने कह दिया कुर्सी तो एक ही को मिलेगी, जो भजन करेगा वो ही कुर्सी पर बैठेगा। और हमारे मोदी जी ने प्रशंसा करेंगे अपने पीएम की, क्योंकि पीएम जी ने बोला सबका साथ सबका विकास। और भव्य आत्मा जी ध्यान रखना, अब जब सवेरे सीएम साहब अपने साथ में आ रहे थे, कह रहे थे महाराज कभी भी कोई व्यक्ति अकेला नहीं होता है। मैंने कहा मेरा संग, और देखो कितनी बड़ी विशेषता, ये ध्यान रखना, एक सीएम होंगे बाद में, सबसे पहले वो एक इंसान, एक मानव। और ये ध्यान रखना, लोग गीता पढ़ते हैं, महाराज करे थे ना, मुझे तो नाम ही नहीं पता था, मुझे तभी भी ना, क्योंकि ये हमारा जो सबकी लिस्ट रखते हैं अपने पास में। भव्य आत्माओं, हिंदुओं का सबसे ज्यादा धार्मिक ग्रंथ है तो गीता है, और जैन शासन का सबसे बड़ा ग्रंथ है तो तत्वार्थ सूत्र है। गीता को पढ़ते हैं तो अर्जुन की याद आती है, गीता का उपदेश सुनते हैं तो नारायण कृष्ण की याद आती है। और जिसके घर में स्वयं गीता हो उसे किसी अर्जुन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम जैसो तो लोग गीता पढ़ के महाभारत करना सीख गए, हमारे भजनलाल जी गीता के साथ में रह के राजनीति के अंदर उतर गए और सीएम बनकर बैठ गए। भव्य आत्माओं, हर किसी पुरुष के साथ में, हर पुरुष के जीवन में यदि जब भी उन्नति होगी, प्रमोशन होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्त्री जरूर होगी। यदि आज हम साधु संत बने हैं तो हमारी किसी माँ ने जन्म देकर हमें इस लायक बनाया है। वैसे ही बहुत अच्छे संस्कार दिए इनके माता पिता ने, आज सीएम बनकर बैठे हैं। वो माँ भी सोच रही होगी कहाँ तो मेरा बेटा राजनीति में विधायक बन जाए, ये भी उम्मीद नहीं थी, किंतु भगवान आदिनाथ का, साधु संतों का ऐसा आशीर्वाद मिला कि विधायक भी बने, सीएम भी बने। और आज उनकी माँ सोच रही होगी देखो मेरा बेटा, अरे भगवान महावीर कहते या तो कृषि बनो या ऋषि बनो। हमारे भजनलाल जी ने बोला कृषि तो बनते रहते हैं और साधु संत में बनूंगा नहीं, किंतु साधु संतों की सेवा कर ऐसा व्यक्तित्व खड़ा करूंगा ताकि मेरा प्रदेश, पूरा का पूरा प्रदेश जब साधु संत आए तो उनके चरणों में गिर जाए। ऐसे हमारे सीएम साहब। और भव्य आत्माओं, ये साधु जो है कर पात्री, हाथों में हार करते हैं, कर पात्री, पद बिहारी,
दिगंबर भेष, धरती बिछोना, आकाश ओढ़ना। ऐसे ये संत जिनकी चर्या हुआ करती है, ये साधु संत सुनते थे कि राम ने सरबी को झूठे बेर खाए थे। और आज तक वो रामायण याद है कि एक भगवान भी भक्ति के वश में चले आते हैं। और मैं आत्माओं, ये दिगंबर साधु संत अरबपति करोड़पति लोग भी प्रार्थना करते हैं, भगवंत हमारे यहाँ चलो, तो मना कर देते हैं। ऐसा कौन सा पुण्य लेकर आई है बीजेपी सरकार कि उनके यहाँ एक दो नहीं, पूरे के पूरे 30 साधु यहाँ विराजमान हो गए हैं। और भव्य आत्माओं, हमारे भजन लाल जी ने रामायण सुनी होगी, और हमारे गौतम गच्छ जी बैठे हैं, मिश्रा जी भी बैठे हैं, और कुलदीप पुनीत जी भी बैठे हैं। चुप रामायण में चौपाई आती है एक, पुण्य पुंज मिले न संता, और दूसरी चौपाई फिर लिख रहे हैं, बिन हरि कृपा मिले न संता। अब तुलसी जी ने दो बातें कह दी। पहले कह रहे हैं पुण्य हो तो संत मिलेंगे, और प्रभु कृपा हो तो संत मिले। तो भैया हमारे सीएम साहब से किसी ने पूछ लिया, ये दो बातें तो विरोधाभास हो रही है। एक तरफ कह रहे हो सबका विकास सबका साथ, और एक तरफ कह रहे हो कि प्रभु कृपा। तो तुलसीदास जी से पूछ लिया कि ऐसा क्यों? तो वो कवि कह रहा है, यदि आप दौड़े दौड़े साधु संतों के पास जाते हो तो तेरा पुण्य है, और साधु संत तेरे घर आ जाए तो प्रभु कृपा को समझ लेना। भजन लाल जी, अब सोचो, भजन लाल जी सीएम हाउस से साधु संतों के पास गए तो इनका पुण्य था, और साधु संत के साथ में पूरी कमेटी आई तो समझना ये प्रभु कृपा हो गई। घर में गीता चल रही थी, और यहाँ तो पूरा का पूरा गीता का गीता पूरा पाठ आपके कार्यालय में आ गया है। भव्य आत्माओं, धन्य है वो माँ। और मैं तो कहूँगा सीएम साहब से, कितनी भी ऊंचाई मिल जाए वो अलग बात है, आज हम साधु संत बन गए हैं, भगवान महावीर भगवान बन गए, फिर भी उनकी माँ को याद करते हैं। इन साधु संतों को याद करने से पहले धन्य है वो माता पिता जिन्होंने अपना बेटा देश के लिए धर्म के लिए समर्पित कर दिया। वो माँ आज बड़ी खुशी होगी कि आज मेरा बेटा इतना बड़ा पद पर बैठा है। किंतु बेटा कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लेना, जो माँ ने संस्कार दे दिए वो उसमें संस्कार कोई भी दे नहीं पाएगा। भव्य आत्माओं, सीएम साहब कह रहे थे महाराज बहुत प्रयास करा कि मुझे आना है, किंतु इतना बिजी था, कभी दिल्ली कभी जयपुर कभी कहीं गाता रहता था, और इच्छा थी जाना है जाना है जाना है। और हमने भी सोचा, लोग कहते महाराज उनको आना है आना है आना है। हमारे तिवारी जी भी और हमारे ये भैया राजेश जी बोले महाराज सीएम साहब आना चाहते हैं, और दीक्षा का कार्यक्रम आया। हमारे सुनील जी महावीर जी ने बड़ी मेहनत करी, सीएम साहब आएंगे, प्रोटोकॉल बन गया, छानबीन हो गई, पूरी फौज लग गई। किंतु अचानक ऐसा कर्म का उदय आया, आते आते भी रुक गए। किंतु उनका बेटा जब आया, भव्य आत्माओं, वो भी बिजी थे, हम भी बिजी थे। अब मैंने कहा भाई अभी वो बिजी हैं, बिजी टाइम में बुलाओगे तो आनंद नहीं आएगा। हम भी बिजी हैं, वो भी फ्री हो, हम भी फ्री हो, और जब फ्री होकर बैठेंगे तो दिल से दिल की बात शुरू हो जाएगी। और भव्य आत्माओं, आज वो अवसर मिल गया कि आज सीएम साहब आज साधु संतों के पास बैठे हैं। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर ने कहा था जियो और जीने दो। ये साधु संत भगवान महावीर के सिद्धांतों को, राम की मर्यादा को और कृष्ण की नीतियों को बनाते हैं, तभी तो भारत इतना चमन कहलाता है। और ये ध्यान रखना, जब तक साधु संत इस भारत की भूमि पर है, भारत का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। भव्य आत्माओं, जनता चुनती है। गौतम जी बस 5 मिनट और लगूंगा। गौतम जी, जनता चुनती है जब संसद में बैठते हो, जनता चुनती है जब संसद में बैठते हो, और जब महावीर चुनता है तो साधु संतों के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीक्षा के कार्यक्रम में बहुत सहयोग प्रदान किया, पूरा प्रशासन लगा दिया, और जो रोड नहीं बन सकती थी उस पर भी काम करवाया।
और पीएम भी बहुत होते हैं। अभी ओम बिरला जी जब कोटा आए थे, उससे पहले दीक्षा पे भगीरथ जी भी आए थे। साधु नेताओं तो बहुत होते हैं, किंतु भव्य आत्माओं नेता सीधा साधा हो, सरल हो, और साधु संतों के हाथ में अपना हाथ दे दे तो समझ लेना वो पार्टी सदैव सदैव ऊपर जाती है। और जब सीएम आए तो एक तरफ तो मोटे महाराज, एक तरफ पतले महाराज, और बीच में ना मोटे ना पतले, बीच वाले। मैंने क्या भैया, ये भी मोटे हैं वो भी मोटे, हम ये पतले हैं, और पतले व्यक्ति कैसे दिखेगा? तो भव्य आत्माओं दोनों तरफ से साधु संतों का हाथ पकड़ रहे हैं, और चलते चलते क्या करें महाराज जी, पीछे साधु संत आई नहीं आए, मतलब कि उन्हें अपनी चिंता तो हुई नहीं, साधु संतों की चिंता हो गई। इससे बड़ा और क्या पुण्य होगा जब वो जो सीएम साधु संतों की चिंता करे तो साधु संत कहते हैं चिंता ना करना, हमारा आशीष तुम्हारे साथ में है, टेंशन देना टेंशन लेना कभी भी नहीं, और जो टेंशन नहीं लेगा हमेशा सुखी रहेगा। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब को बहुत बहुत आशीर्वाद वास्तव में लगता है इनको देखकर। आज हमारे गौतम दत्त जी बैठे, मिश्रा जी बैठे, पुनीत जी बैठे, लग रहा है कहीं ना कहीं जो भगवान महावीर ने कहा था हिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, राम वन वन में गए, साधु संतों का आशीर्वाद लिया तो राम भगवान बन गए। और जब एक नेता, जब एक सीएम को यदि साधु संत आशीर्वाद देने चले जाए तो समझना उनका भविष्य, अभी तो सीएम बने हैं, अभी तो प्रमोशन बाकी है। और भव्य आत्माओं मुझे वो पल याद है, मोदी जी ने बोला था पार्टी का कोई भी मेंबर हो, पार्टी का कोई भी मेंबर हो, छोटे से छोटा मेंबर भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना महत्वपूर्ण पीएम है, क्योंकि पार्टी का अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं करता। यदि आज सीएम यहाँ बैठे हैं तो इनके लाखों लोगों ने मेहनत कर करके आज इनको यहाँ बिठाया है। यदि आज साधु संत यहाँ बैठा है तो ना जाने कितनी कितनी मेहनत की होगी। और हमारे जो राजेश जी बड़ी मेहनत की है। और भव्य आत्माओं मैं तो एक बात कहता हूँ, राम जब वन में गए उनके पीछे पीछे पूरा अयोध्या गया था, और ये हमारे सीएम सांगनेर के सीएम विधायक बने हैं तो पूरा का पूरा जयपुर नहीं, पूरा का पूरा राजस्थान उनके साथ में है, और जैन समाज तो उनके साथ में है जो साधु संतों की सेवा करती है। और हम ये विश्वास से कहते हैं कि सीएम भजन लाल जी के लिए पूरी जैन समाज अपने दोनों हाथों से ताली बजाकर उनका अभिनंदन करती है कि आप ऐसे ही समाज की देश की सेवा करते रहें, ताकि गीता का पाठ पढ़ते पढ़ते, गीता का पाठ पढ़ते पढ़ते संतों के पास आ गए, और संतों के आशीर्वाद से एक दिन दिल्ली पहुंच जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे हमारे महाराज कह रहे थे, वास्तव में लग रहा है आज कहीं ना कहीं राम राज्य आया है, लग रहा है कहीं ना कहीं राम राज्य आया है। दो नेता बैठे यहाँ पर, दो नेता, सुनील जी दो नेता है, कहाँ दो नेता? बोले हमारा पार्टी तो एक ही है, नेता दो कैसे हो सकते हैं? अरे एक पार्टी वो है जिन्हें आपने बिठाया है, किंतु ये पार्टी भगवान महावीर की है, यहाँ पर बिठाया नहीं है, ना नोट चाहिए ना वोट ना सपोर्ट चाहिए, किंतु ये साधु संतों भगवान महावीर के सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। इसलिए जब दो नेता बैठते हैं तो भारत का भाग्य जागृत होता है। इस शुभ अवसर पर सबको बधाई दूंगा। और आज का दिन राजस्थान सरकार के लिए, पूरे राजस्थान के लिए अनमोल दिन है, जहां इतने विशाल समुदाय में पूरी की पूरी बीजेपी सरकार और हमारे सीएम साहब के साथ में सब लोग बैठे हैं, साधु संत बैठे हैं। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है? पुनः एक बार फिर हमारे माननीय सीएम साहब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, जिन्होंने साधु संतों की सेवा करते हुए हमारे गौतम जी गच्छ, हमारे पुनीत जी मिश्रा जी बहुत बार आ चुके हैं। इन सबको देखकर लगता है कहीं ना कहीं भगवान महावीर और राम आज भी जीवित हैं। और मैं तो ये कहूँगा साधु संतों का आशीर्वाद लेते चले जाओ, ताकि आपकी राजनीति बहुत अच्छी चलती चली जाए। जो कि आदि धर्म में राजनीति आएगी तो धर्म विनाश हो जाएगा, और
राजनीति में धर्म जाएगा तो वो धर्म नीति बन जाएगी। इसलिए पूरी की पूरी बीजेपी सरकार को, माननीय मोदी जी को लेकर हमारे भजन लाल जी को बहुत आशीर्वाद। नीचे से ऊपर आए हैं और जो नीचे से ऊपर आता है वो समझता है ऊंचाइयां क्या होती है। मैं आता हूं, एक दिन वो भी होगा जब कार्यकर्ता के रूप में पीछे पीछे भागते थे, और आज एक वो दिन भी आया है कि आज पूरी जनता इनके पीछे भागती है। एक दिन वो भी होगा, कभी लात खाई होगी, कभी डंडे भी खाए होंगे, और आज वो भी दिन है कि गन मशीन लेकर चारों तरफ के लोग फिरते रहते हैं। इसलिए नीचे से ऊपर जो आता है वो सदैव अपने आप को संभाल कर चलता है। इसलिए जो संभल के चलेगा वही तो आगे जाकर प्रमोशन करता है। इसलिए बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे माननीय सीएम साहब के लिए, और साथ में उनकी पत्नी गीता जी के लिए बहुत आशीर्वाद कि वो डेली इनको गीता का पाठ पढ़ाते रहे, ताकि हमारे सीएम साहब न्याय नीति से पूरी प्रजा का पालन